नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे हमेशा। तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ बज गए हैं 11:30। तो 11:30 बज गए हैं और मैंने जो सुबह का सारा काम होता है, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, पानी भरना, नाश्ता बनाना, ये सब मेरा हो गया है। और मैं सबसे पहले तो नहाने का ही काम करती हूँ जैसे ही नल आता है, क्योंकि 7 बजे नल आता है मेरे यहाँ। और सुबह शाम आता है, आधा एक घंटा चलता है, फिर ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। तो वो कभी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं, तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। पड़ोसियों से मांगना पड़ता है अगर कभी पानी नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं जैसे ही नल आता है मतलब मैं पूरा काम, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, ब्रश व्रश करना, सब करके तैयार रहती हूँ। जैसे ही नल आते हैं वैसे ही मैं अपना नहाती हूँ। अगर ठंड गर्मी का सीज़न होता है या फिर बारिश के सीज़न होता है तो मैं खुद नहाती हूँ और बच्चों को भी नहला देती हूँ। लेकिन विंटर सीज़न में नहीं नहला पाती हूँ, लेकिन अभी विंटर सीज़न नहीं है तो बच्चों को भी नहला देती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं नहलाई हूँ, उनको बाद में नहलाऊँगी, क्योंकि उन दोनों अभी बच्चों को हल्का हल्का सर्दी ज़ुकाम है तो सुबह नहलाना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बाद में नहलाऊँगी। तो मैं भी पोछा लगा रही हूँ। अब मेरे सामने वाला बरामदे में आ गई हूँ, जहाँ मेन गेट से इधर पड़ता है, ये वाले बरामदे में आ गई हूँ मैं और पोछा लगा रही हूँ। और ये गुनगुन इधर मस्ती कर रही है कैमरे के सामने। जब भी मैं कुछ शूट करना चाहती हूँ या फिर शूट करती हूँ ना, तो ये गुनगुन बार बार अपने कैमरा के सामने में आती है और मुझे शूट करने बिल्कुल भी नहीं देती है। और ये अपनी डॉल को एक पकड़ी है, जो डॉल तो नहीं है, डॉल ही है, लेकिन उसका जो सर है, हाथ है, वो पूरा निकाल के फेंक दिए हैं। और ये मेरा छोटा बच्चा जो दादू है वो भी मस्ती कर रहा है, खेल रहे हैं पाइप से। और मैं इधर पोछर लगा रही हूँ, उन दोनों बच्चों को खेलने देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से पोछा लगाती हूँ। क्योंकि मेरे पास मोप नहीं है तो मैं इसी तरह से पोछा लगाती हूँ और इसी तरह से मुझे लगाना पसंद है। क्योंकि इस तरह से पोछा लगाने से ना अच्छी खासी एक्सरसाइज कसरत हो जाती है। वैसे तो हम गृहिणियों की 24 घंटा एक्सरसाइज करते रहते हैं, क्योंकि हम सुबह से शाम तक तो हमें काम ही काम करना पड़ता है। बर्तन साफ़ करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बच्चों के लिए दौड़ भाग करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी दिन भर 24 घंटे तो कसरत होती ही रहती है। फिर भी मैं इसी तरह से पोछा लगाना पसंद करती हूँ, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर दूसरे रूम में आ गई हूँ और वो वाला पानी चेंज करके मैं दूसरा पानी ले ली हूँ और उसमें लाइज़ोल डाल ली हूँ। कभी लाइज़ोल होता है घर में तो लाइज़ोल डाल के पोछा लगाती हूँ, तो कभी डेटॉल, तो कभी कुछ नहीं होता है पोछा लगाने के लिए तो मैं हैंड वॉश होता है उसी को डाल के साफ़ कर लेती हूँ अपना पोछा। तो ये हमारा रूम है, जिसमें सिंगल सिंगल 2 बेड है, एक अलमारी है, एक कूलर है और उतने ही में ये रूम पूरा पैक हो गया है। जब थोड़ा सा भी जगह नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जगह बचे है, उसी को पोछा लगा रही हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जगह तो पूरा सामान में भर गया है, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पोछा लगाने में। तो इसको मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसे और डबल पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पानी पानी एक बार करती हूँ, उसके बाद सूखा कपड़ा लेके फिर पोछा लगाती हूँ तो सूख जाता है, वरना बच्चे फिसल के गिरते रहते हैं बार बार। तो ये मेरा रूम का भी पोछा हो गया। अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं यहाँ अपनी किचन में आ गई हूँ और मेरे किचन में उतना कुछ खास तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि गरीब की किचन में आपको मिलेगा क्या। शौक़ तो बहुत बड़े बड़े हैं कि मेरे किचन भी थोड़ा सा मॉडल किचन होता, मॉडल नहीं थी, थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली होता है जैसे लोगों के पास होता है। क्योंकि मैंने बहुत से चैनल देखे हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल देखे हैं जिनके किचन घर बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी, बहुत ही मतलब झिझक रही थी कि कैसे वीडियो बनाऊँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी सामान नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं कि दिखाऊंगी किसको, ये सोच रही थी। लेकिन इंसान के पास जितना भी हो, जैसा भी हो उसे किसी को बताने में या फिर दिखाने में मतलब शर्म या झिझक नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसी सोच के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। और ये दादू मस्ती कर रहे हैं, पूरा अपना कपड़ा निकलवा लिए हैं, क्योंकि पानी में मस्ती कर रहे थे, पानी में भीग गए थे, तो मैंने इसका कपड़ा निकाल दिए
दी थी। अब मैं कपड़ा तो अभी नहीं पहनाऊँगी, नहलाने के बाद ही पहनाऊँगी। तो ये मैं इन दोनों को बाथरूम में ले आई हूँ और इन दोनों को मैं नहलाऊँगी। तो ये दोनों बच्चे ना नहाने के टाइम में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत भाव खाते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं कि नहीं नहाऊँगी, वो आँख में चला गया साबुन, ये वो बहुत ही परेशान करते हैं। तो मैं इन दोनों का ना आज बाल धो के नहला रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो नहीं धोती हूँ, 2 दिन 3 दिन के गैप में ही धोती हूँ, क्योंकि बच्चे रोज़ बाल धोना ठीक भी नहीं होता है। और मतलब कि बच्चे रोज़ धुलवाते भी नहीं हैं बाल, वो रोते हैं कि आँख वाँख में चला जाता है साबुन, तो रोते हैं वो, तो रोज़ नहीं धो पाती हूँ मैं, और धोना भी नहीं चाहिए रोज़। तो मैं बच्चों के सर में शैम्पू लगा के नहला रही हूँ। तो एक गुनगुन भी थोड़ी सी रो रही है कि आँख में चला गया, जल्दी धो, बाल नहीं साफ़ करवाने हैं, नहीं धुलवाने हैं, शैम्पू मत डालो, ये करके। और ये बार बार अपनी पैंटी को निकाल रही है, तो मैं उसको ना बार बार पहना रही हूँ, क्योंकि सूट हो रही है तो मत निकालो चड्डी बेटा करके। और छोटी है, बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसे अच्छे से नहला दे रही हूँ। और दादू तो चले गए हैं बाथरूम से, भाग गए हैं कि नहीं नहलाऊँगा करके, नहीं नहाऊँगा करके वो तो भाग गए हैं। और ये देखिए वो फिर से आ गए हैं, तो मैं इसके भी बाल में शैम्पू निकाल रही हूँ और इसका भी बाल धो के इसको भी नहलाऊँगी। जब दोनों बच्चे हो ना तो मतलब आराम से नहला लेते हैं। जब एक बच्चों को नहलाओ ना तो वो रोते हैं कि नहीं नहलाऊँगा। और जो दादू है ना, वो गुनगुन को देख कर जैसे गुनगुन करती है वैसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहता है वो। अगर अकेले रहते हैं ना तो वो परेशान हो जाते हैं, रोते रहते हैं वो। तो ये बच्चों को भी मैं अच्छे से नहला रही हूँ, और वो मस्ती भी कर रहे हैं साबुन से, शैम्पू से। और गुनगुन तो मैं लगाऊंगी करके वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं दिया उसको साबुन को। और ये दादू ना कैमरा को देख के ना अपना चेहरा देख रहे हैं। अब मैं नहला रही है तो दोनों बच्चे निकल गए हैं बाथरूम से, मैंने भी अपने पैर धो के निकल गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को मैं कपड़ा पहना रही हूँ, और थोड़ा मॉइस्चराइज़र के लिए कोई सा भी तेल इस्तेमाल करती हूँ, या फिर लोशन भी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अभी तो इस मौसम में तो मेरे पास नहीं है लोशन, ऐसे दुकान में मेरे तो रहते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा दुकान है, उसी से हमारा पूरा गुजर बसर होता है। मतलब कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान की ही पूर्ति हो रही है, उससे ज़्यादा ज़रूरत की पूर्ति तो नहीं हो पाती है। तो ये दादू है ना पाउडर में मस्ती कर रहे हैं कि मैं लगाऊंगी, पाउडर लगाऊंगा करके। तो उसे मैंने दे दिया है पाउडर को लगाने के लिए, तो बात भी बहुत करता है। तो लगा रही हूँ मैं, इधर कपड़े गुनगुन को कपड़े पहना रही हूँ, और मंग रही है कंघी को कि मैं खुद बाल बनाऊंगी करके, तो मैं उसको कंघी दे रही हूँ। और दादू को भी तेल लगा रही हूँ मैं, उसके बाद उसको कपड़े पहनाऊँगी, फिर वो भी खेलेगा। तो दादू को भी मैं कपड़े पहना दे रही हूँ, और वो तो पाउडर से ही खेल रहे हैं। तो ये देखिए इसको कपड़ा पहना पहना के रेडी कर दी हूँ, थोड़ा सा बाल भी इसका बना देती हूँ। और वो तो पाउडर में ही मस्त है, वो तो पाउडर में खेल रहे हैं, तो उसको खेलने देती हूँ। और इधर जो है वो मेरी, देखो बेटा गिर जाओगे, वो ना तो मस्ती कर रहे हैं, कूद रहे थे, तो मैं डर रही थी कि उधर गिर जाओगे बेटा करके। तो आप सभी को अगर पता नहीं होगा तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़के है। लड़के सबसे छोटा है, और मेरी बड़ी बेटी है वो भी लड़की है, जो मतलब एबनॉर्मल है। मतलब चलना फिरना, खुद से खाना पीना, मतलब कुछ नहीं जानती है। अगर कोई खिला दो तो खा लेगी, कोई पिला दो तो पानी पी लेगी। मतलब वो अपने से कुछ नहीं करना जानती है। तो मैं इसको नहीं नहलाई हूँ, क्योंकि उसे थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम है, 3 दिन हो गए उसको सर्दी ज़ुकाम हुए। तो मैं उसको नहीं नहलाई हूँ, सिर्फ हाथ पैर धो के उसको कपड़ा चेंज कर दी हूँ। तो उसके भी चेहरे में मैं काजल पाउडर वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि मक्खी बैठते हैं सर में तो उसको ख़राब लगता है।
और ये दादू भी पाउडर मंग रहे हैं, गुनगुन भी पाउडर मंग रही है, तो गुनगुन को भी पाउडर दी हूँ, दादू को भी पाउडर दी हूँ। गुनगुन अपने चेहरे में पूरा पोत रही है पाउडर को, और दादू ना अपने चेहरा देखने के लिए आईने में उतर रहे हैं बेड से। अलमारी के आईने में जाके वो अपना चेहरा देखेंगे। अब मैं इसके भी चेहरे में पाउडर लगा रही हूँ हल्का सा। तो ना पाउडर को ज़्यादा हो गया तो मैं पोछूंगी बोल रही थी, तो नहीं मैं पोछूंगा करके वो गुनगुन उधर चली गई। अब मेरे दोनों बच्चे हैं ना वो सो गए हैं, और मेरी बड़ी बेटी है वो बाहर में बैठी है कुर्सी में। तो वो लोग खुद से बैठ नहीं पाती है, वो दूसरे बल मतलब सहारे में लेट बैठी रहती है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी, जो बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह से मशरूम ना मतलब गाँव में पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम किया है, और इसमें मैंने जीरा और लहसुन का छौंक लगाया है। तो इसे मैं सुनहरा होने तक भून लूँगी। और जो मशरूम मैं बोल रही हूँ ना वो गांव में पाया जाता है। जो धान के फसल होने के बाद जो कटाई होती है ना, तो पैरा होता है ना जिसे हम गायों को खिलाते हैं, वही जब बारिश के मौसम में पानी गिरता है और वो सड़ जाता है ना, तो उसी से निकलता है मशरूम। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं कभी आपको उसे दिखलाऊंगी, परिचय उसका करवाऊंगी। और तो मैंने यहाँ डाला है टमाटर, और इसे थोड़ी देर भूनूंगी, तो जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता है तो तब तक इसे गलने तक थोड़ी सी ढक के इसको पकाऊंगी। तो ये हमारा टमाटर है ना वो थोड़ी देर तक मैं इसको पकाऊंगी, कम से कम 2-3 मिनट, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक मैं इसे ढक के पका रही हूँ। और इसे आपको बनाना बस आना चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है ये मशरूम सब्ज़ी के सामने। मतलब ना चिकन मटन भी फेल है, बहुत ही अच्छी लगती है। और जब मतलब हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्दी मिर्च और नमक भी डालेंगे ना, तो भी इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कम इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं ये बना रही हूँ आज। और ये ना मेरे गांव से आते हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ रहती हूँ 4 किलोमीटर दूर कसडोल में, और यहाँ मेरी ससुराल है जो 4 किलोमीटर दूर खरवे मेरा ससुराल है। तो वहाँ से आते हैं, और वहाँ से मेरे ससुर जी आते हैं यहाँ दुकान में। तो बुलाते हैं कभी कभी, अगर निकलते हैं मशरूम तो ला लेते हैं, या फिर वो लोग खुद भी खा लेते हैं। अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ भी ला देते हैं। तो ये हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसमें डालूँगी मशरूम, जिसे मैंने तोड़ के पानी से अच्छे से धो के उसे निचोड़ लिया था, क्योंकि वो बहुत ही मॉइस्चर होता है, उसमें पानी बहुत अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है। और इसमें मैं पानी डालने वालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें खुद का ही बहुत सारा मॉइस्चर पानी होता है, तो उसी में ही पक जाती है। और ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं पड़ता है, बहुत ही कम समय में, कम से कम 1 ही 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो इसे भी मैंने डाल दिया है, और इसे मैं कलछिल की मदद से चला लूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा पकने देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, बस फिर हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा मतलब सब्ज़ी ने अपना मॉइस्चर पानी छोड़ दिया है। मैंने अलग से किसी प्रकार कोई भी पानी नहीं ऐड किया है, ये खुद सब्ज़ी मशरूम का ही मॉइस्चर है जो इतना सारा निकल के आया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक, बस। और हमें कुछ नहीं डालना है। जब हमारा सब्ज़ी बन जाएगा उसके ऊपर हम ऊपर से धनिया पत्ती, हरा वाला धनिया पत्ती डाल देंगे, और बस हमारा रेडी। तो मैंने यहाँ नमक भी डाल दिया है, और इसे अच्छे से चला लूँगी कलछुल से।
तो हमारी ये मशरूम की सब्ज़ी है ना वो बन गया है और ऊपर से मैं हरा धनिया पत्ती डाल देती हूँ और इसे चला लेती हूँ। फिर क्या बन गया है हमारा सब्ज़ी रेडी और इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं गैस में चढ़ा रही हूँ कुकर में मैंने थोड़ा सा डाला है तेल और ये ना मैंने पहले से ये यूज़ वाला तेल है जो मतलब सब्ज़ी में तेल मुझे ज़्यादा लगता है ना तो मैं निकाल लेती हूँ और दूसरी सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। मतलब किसी और का सब तेल किसी और सब्ज़ी में यूज़ करने से उसका कोई फ्लेवर तो नहीं आता है। अब ये मैं धुली हुई तुअर की दाल ऐड कर रही हूँ और इसे ना तेल में अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर तक। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें एकदम ही ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा जैसे कि हमारा दाल भुन जाएगा ना उतना ही भूनना है। इसे लगातार चलाते हुए कलछुल से और इस तरह से दाल ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहो तो तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी में भून के बना सकते हो या फिर ना आप इसमें ना थोड़ा सा सूखे लाल मिर्च तोड़ के और लहसुन का छौंक भी लगा के दाल को भून के बनाओगे ना तो भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप कभी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं तो अपने बच्चों के लिए इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि अगर मिर्च मसाला डाल दूँगी ना तो वो खाते नहीं, उसको तीखा लगता है तो मिर्च वाला उसे पसंद नहीं है। इस तरह से जब बनाती हूँ तो वो लोग खाते हैं और ख़ासकर मेरी बड़ी बेटी को इसी तरह से दाल बना के मैं खिलाती हूँ, दाल चावल। क्योंकि अगर उसमें मिर्च मसाले वसाले डाल के खिलाऊँगी ना तो वो नहीं खा पाती है क्योंकि वो तो मतलब जैसे नमक मिर्च का स्वाद जानती ही नहीं है। तो मैंने यहाँ दाल में पानी डाल लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अब मैं इसको ढक्कन कर दूँगी बंद और जब तक गलता है हमारा दाल तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मैंने इसका ढक्कन कर लिया है बंद। अभी हमारा दाल भी गया है पक। अब हमारा दाल पक गया है तो मैं इसका ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। तो ये हमारा दाल बहुत अच्छे से पक गए है, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है क्योंकि मैंने पानी कम यूज़ किया था तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई। ऊपर से हम डाल देंगे धनिया पत्ती और ऊपर से आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है तुअर की दाल में घी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत ही पसंद है तुअर की दाल में घी और चावल के साथ खाना बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इसमें मथनी से मथ दूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं अपनी बच्ची को थोड़ा सा दूध पिला रही हूँ क्योंकि सुबह का मैं सुबह बिस्किट उसे खिलाई थी, दूध बिस्किट दूध में थोड़ा सा भिगा के खिलाई थी उसको। तो अभी बज गए हैं 1 डेढ़ बज गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं तो मैं इसे अभी दूध पिला रही हूँ। और ये सिर्फ यही सब खाती है, बिस्किट दूध, थोड़ा सा कभी कभी मैं रोटी भी खिला देती हूँ एकदम मैश करके, थोड़ी देर दूध में भिगा के उसमें चीनी या फिर गुड़ डाल के खिलाती हूँ तो वो खा लेती है। कभी कभार रोज़ खिलाती हूँ तो नहीं खाती है, पता नहीं क्यों नहीं खाती है लेकिन नहीं खाती है। और गिलास में तो नहीं पी सकती है तो इसी तरह से डब्बे में ही पिलाती हूँ। जो बेबी का दूध पाउडर होता है, दूध का डब्बा होता है ना, उसी तरह से डब्बे में इसे पिलाती हूँ। क्योंकि अगर गिलास में पिलाऊंगी ना तो पूरा आधे से ज़्यादा को तो बर्बाद हो जाता है, पेट में कम बाहर में सारा वेस्ट हो जाता है। तो क्यों वेस्ट करना है, इसीलिए मैं इस तरह से डब्बे में उसे पिलाती हूँ। तो सारे इसके मुंह में जाता है या फिर नहीं पीती है तो बाद में उसे पिला देती हूँ। तो ये नहीं पी रही है, थोड़ा सा बस पी थी दूध, उसके बाद ये नहीं पी रही है। अब ये नहीं, मुझे लगता है कि ये नहीं पिएगी तो मैं इसे कटोरी में निकाल के या फिर ढाल के रख दूँगी और बाद में इसे पिलाऊँगी। तो अभी ये नहीं पी रही है, थोड़ा सा इसने बचा दिया। तो मैं इसे अब इसे बिठा देती हूँ क्योंकि अभी पी है दूध और इसे दूध पिलाते साथ इसे लिटा दूँगी ना तो पेट के बल हो जाएगा। उसके बाद पेट दबेगा तो पूरा दूध को मुँह से निकाल देगी, उल्टी कर देगी। इसलिए मैं तुरंत नहीं लेटाऊँगी, इसे थोड़ी देर बिठाऊँगी ऐसे ही। तो ये मेरा खाना बन गया है। डिनर में एक पापड़ है, थोड़ा सा चावल है और जो मैंने मशरूम की सूखी सब्ज़ी बनाई थी वो है और दाल है।
तो मैं खाना खा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और एक बात बोल दूँ आप सभी को कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ खाना खा लिया है। अब मैं ना दोपहर के बाद जो बर्तन गंदे होते हैं ना, वो पूरा बर्तन गंदे होते, तो दोपहर के 2-2:30 बज गए हैं, बच्चे अभी तक सोए हैं। तो जब तक वो सो के उठते हैं तब तक मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और हस्बैंड तो खाना खाने के लिए आते नहीं हैं। जो दुकान में हेल्पर लगे हैं ना, एक लड़का, वही आते हैं उसके लिए नाश्ता ले जाने, लंच ले जाने। वो सुबह के 6 बजे घर से निकलते हैं, तो और रात को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे आते हैं। कभी सीजन में तो कभी 9 बज जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा लंच हो गया है और उसके लिए भी मैंने पैक कर दिया है खाना। उसके लिए भी दुकान में पहुँच गया खाना। तो मैं यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और ना मेरे बच्चे की थोड़ी देर आवाज़ आ रही थी, तो मैं क्या